इतना है कि बहुत भयावह था। बेलन से मार मार के दांत तोड़ दिया गया था। छोलनी से, गर्म छोलनी से यहाँ पर उनके पूरा दाग कर दिए गए थे। लोहा से मार करके उनका मतलब शायद पीठ और इसमें उनको तोड़ दिया गया था, है ना, बैकबोन। वो लड़की एकदम खड़ी, मतलब अभी किसी न्यूज़पेपर में ये आया कि वो दिव्यांग है, मगर वो दिव्यांग नहीं थी। मेरे पास फोटोग्राफ है उसका। वो खड़ी लड़की थी, ठीक है, मगर उसे दिव्यांग बनाया गया, ऐसा हालत कर दिया गया कि वो चल नहीं पा रही थी, ठीक है। वो उसका कुब्बड़ निकल गया था। वो चल नहीं सकती थी, और चलती भी थी तो बताइए हमको कि भैया हम अगर हमको वो उस डायरेक्शन में जाना होता था तो हम पीछे मुड़ मुड़ के चलते थे, क्योंकि हम अपना सेंटर ऑफ मास बीच में रखना, क्योंकि सामने चलेंगे तो गिरने का डर था। तो ऐसा सिचुएशन हो गया था, और धीरे धीरे करके वो शायद ज़मीन में घसीट घसीट के चलती थी। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, मतलब ऐसा हो गया सिचुएशन कि सुसु पॉल्टी भी उनका पैंट में हो जाता था, और गलती से डाइनिंग में अगर यूरिन लीक हुआ तो उस लेडी ने उसको मतलब चटवा करके साफ कराया। मैं क्या। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के सबसे पॉश इलाका कहे जाने वाले अशोक नगर के घर से पिछले दिनों पुलिस ने एक नौकरानी को घर से रेस्क्यू किया था। पुलिस को जानकारी यही मिली थी कि नौकरानी को घर में बंधक बनाकर रखा गया है और उसे टॉर्चर किया जा रहा है। उसके बाद जो बातें निकलकर सामने आई वह बहुत ही भयावह है। आप सबको पता है कि जिस घर से नौकरानी को बरामद किया गया था वह एक पूर्व आईएएस का घर है, और जो महिला उस नौकरानी को प्रताड़ित कर रही थी वह बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की वह सदस्य हैं, नाम है सीमा पात्रा। इस मामले में जो कंप्लेनेंट हैं वो हमारे साथ हैं इस वक्त, विवेक बास्की जी। बास्की जी, क्या कुछ हुआ था, आपको क्या जानकारी मिला और उसके बाद आपने जाके पुलिस में कंप्लेन किया था? हाँ जी, एक्चुअली हुई थी कि सीमा पात्रा के जो बेटे हैं वो मेरे दोस्त हैं, आयुष्मान पात्रा। हम लोग बीआईटी में 2002 में साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने वहाँ दाखिला लिया था, और मेरे अच्छे दोस्त में से थे। और वहाँ से निकलने के पश्चात फिर मैं अपने तैयारी वारी में दिल्ली चला गया था, और फाइनली फिर मैं यहाँ पर सचिवालय में भी कार्यरत हूँ। तो 2014 में हमारी शादी हुई थी, जिसमें आयुष्मान को भी मैंने इनवाइट किया था। तो वो आया था, वो बंदा। तो अभी हाल फिलहाल में महीने भर पहले उसने मुझे कॉल किया रात में, और उसने मुझे सूचना दी कि उसके घर में कोई मेड है जो कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मगर वो खुल करके उतना बात वो बता नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके घर वाले उसमें इन्वॉल्व थे। घर वालों में मतलब उसकी मदर और उसकी बेटी। तो इन सब चीज़ में जब मुझे पता चला तो इनफैक्ट हुआ कि उधर से सीमा पात्रा जो उनकी मदर है उन्होंने भी मुझे कॉल किया। उन्होंने ये पिक्चर मुझे दिखाया कि कहीं ना कहीं आयुष्मान काफ़ी वायलेंट हो गया है और उससे इलाज की आवश्यकता है। और इसी वजह से फिर फाइनली जब हुआ कि वो उन्होंने मुझसे पूछा कि उसे हम लोग किसी चिकित्सक को दिखाते हैं, तो फिर सीआईपी ले जाने के क्रम में वहाँ पर हम लोग गए। वहाँ पर डॉक्टर से हम लोग ने बातचीत की कि क्या प्रोसीजर है, कैसे एडमिट किया जाना है। और फाइनली फिर हुआ कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगले दिन उनको लेकर के आप आ सकते हैं। और उसके अगले दिन सीमा पात्रा ने मुझे कॉल किया और कहा कि इस तरह से बेटा उसको फिर से अटैक हुआ। और कहीं ना कहीं फिर मैं बोला कि क्या हुआ आंटी। तो पता चला कि अच्छा, आप हम लोग सीआईपी आ चुके हैं बेटा, तुम हो कहाँ। तो हम बोले कि मैं घर पर हूँ। नहीं, तुम तो तुरंत आ जाओ, हम लोग फोर्स के माध्यम से हम उसको ले करके आए। और फाइनली मैंने उन्हें आयुष्मान को सीआईपी में वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाया, और उसने आंटी ने अपना प्रयास लगाकर इन पास में उसे एडमिट किया। मगर इस प्रकरण में मुझे कुछ कुछ सूचनाएं मिली, जिसने आयुष्मान ने भी खुद बताया, और जो इनसाइड हेल्प जो था, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, बट उनसे पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ फ्रेम अप हो रहा है। भैया जो कह रहे हैं सारा सही है। डॉक्टर के सामने उन्होंने जो भी अपना काउंसलिंग के समय में जो भी बात कही, वो कहीं ना कहीं वो सही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये पूरा प्रकरण कहीं ये तो फेक तो नहीं। इसी में फिर धीरे धीरे करके जब चीज़ें मुझे पता चली, नेक्स्ट डे जब उनकी मदर और उनकी बेटी जब रिनपास गए, तो उन लोगों ने आयुष्मान से मिला भी नहीं। और टॉयलेटरीज में जब उनको दिया गया तो हार्डली उनके उनके उसमें
बैग में, झूले में, वो टॉवल था, एक टूथब्रश था, टूथपेस्ट, साबुन और चप्पल। उनका बेटा था वो। तो कहीं ना कहीं खाने का आइटम तो दे सकते थे लोग, क्योंकि ऐसे आउटसाइड वहाँ फूड अलाउड नहीं है, मगर पैकेज्ड फूड चल सकता है। तो ना बिस्किट था ना कुछ था। इसमें जो रेनपास के स्टाफ ने कहा कि चूंकि वो दिन संडे था, तो उसने कहा कि आपको हम मैडम मिला देते हैं, मतलब है हम लोग का ये, तो आप मिल लीजिए। बट शी डिनाइड, मतलब बोले कि नहीं, हम मिल करके हम क्यों चीज़ों को ख़राब करें। और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद दोनों माँ बेटी 3 घंटे शॉपर्स स्टॉप में उन्होंने शॉपिंग की, जोरावर के, और उसके बाद पराना लॉन्च में उन्होंने 2-3 घंटा उन्होंने डाइन किया। अगर 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 ये चीज़ नहीं विश्वास होता, शायद सीसीटीवी में अगर हो सके तो पुलिस खंगाल ले, ठीक है, कहीं ना कहीं वो सच निकल ही आएगा। तो ये सब चीज़, जब पूरा प्रकरण मुझे पता चला तो मैं कहीं ना कहीं समझा कि भाई ये क्या हो रहा है। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, जब जब उसको सीआईपी में हम एडमिशन कराने गए थे, तो उसने, मतलब बीइंग मी एज अ फ्रेंड, उसने कहा कि बास की एक मेड है, उसे बचा लेना। मतलब उसने मुझे प्रॉमिस लिया था कि बचा लेना। मैं बोला कि भाई मैं जो जो है मैं करूँगा। तब तक मैं उसको थोड़ा सा मेंटली मैं समझ रहा था कि, क्योंकि उनकी मदर की बात को मैं पहले से मतलब उनको महत्व दूंगा, तो मैं उस तरीके से समझ रहा था। बट जब चीज़ों को मैंने सब कड़ी को जोड़ा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हो ना हो वो मेरा दोस्त जो है सही कह रहा है। और इसी में मैंने फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मैंने किया। जब वो बाहर निकली तो आपको क्या क्या बताई, जैसे कि कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है, कैसे टॉर्चर किया जा रहा? टॉर्च आप लोग वीडियो तो शायद देखे हों, मगर इतना है कि बहुत भयावह था। बेलन से मार मार के दांत तोड़ दिया गया था। छोलनी से, गर्म छोलनी से यहाँ पर उनके पूरे दाग कर दिए गए थे। लोहा से मार करके उनका, मतलब शायद पीठ और इसमें उनको तोड़ दिया गया था, है ना, बैकबोन। वो लड़की एकदम खड़ी, मतलब अभी किसी न्यूज़पेपर में ये आया कि वो दिव्यांग है, मगर वो दिव्यांग नहीं थी। मेरे पास फोटोग्राफ है उसका। वो खड़ी लड़की थी, ठीक है, मगर उसे दिव्यांग बनाया गया, ऐसा हालत कर दिया गया कि वो चल नहीं पा रही थी, ठीक है। वो उसका कुब्बड़ निकल गया था, वो चल नहीं सकती थी, और चलती भी थी तो बताइए हमको कि भैया, हम अगर हमको वो उस डायरेक्शन में जाना होता था तो हम पीछे मुड़ मुड़ के चलते थे, क्योंकि हम अपना सेंटर ऑफ मास बीच में रखना, क्योंकि सामने चलेंगे तो गिरने का डर था। तो ऐसा सिचुएशन हो गया था, और धीरे धीरे करके वो शायद ज़मीन में घसीट घसीट के चलती थी। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, मतलब ऐसा हो गया सिचुएशन कि सुसु पॉल्टी भी उनका पैंट में हो जाता था, और गलती से डाइनिंग में अगर यूरिन लीक हुआ तो उस लेडी ने उसको, मतलब चटवा करके साफ कराया। मैं क्या ये कौन बताया आप? बताया, सुनीता ने बताया। ये आयुष्मान ने भी मुझे सीआईपी में बताया था, बट चूंकि उसकी मदर ने जो बात बोला हुआ था, मैं उनकी बात को मान रहा था। मगर जब मैं सारा चीज़ को रिलेट कर किया तो पता चला कि वो लेडी ही मेन कल्प्रिट है। वो लेडी और उसकी बेटी, वो पिछला 4-5 साल से वो धूप नहीं देखी थी, वो सनलाइट नहीं देखी थी। ये लोग 15-20 दिन के लिए जाते थे, तो बाहर से एयर ड्रॉप लगा के लॉक करके जाते थे, ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ना सब्जी का आदान प्रदान हो रहा होगा, जो अनाज है बस उसी से वो काम चल रही थी। शायद अनाज हो भी या ना भी हो, अब ये क्वेश्चन का विषय है। सीमा पात्रा के पति जो हैं वो तो आईएएस हैं, वो रिटायर हुए हैं, तो वो कुछ नहीं बोलते थे घर में? इसके पीछे भी सुनीता ने कहा कि वो जो लेडी थी वो अंकल को भी डोमिनेट करती थी, और कई बार, मतलब उसने कहा है, ये चीज़ मेरे पास है सबूत, कि उसने कहा है कि वो अंकल को भी मारती थी। अब किस तरह, कितना हद तक मारती थी हमको नहीं पता, बट हाँ, फुल कंट्रोल में थी। मतलब उनका जो खाना बनता था उसका बता रहा हूँ मैं, आप सुन करके आप अचंभा करेंगे, मतलब आप शॉक फील करेंगे कि एक बार में 5 किलो सब्जी बन जाता था, और फिर वो फ्रिज में स्टोर हो जाता था। अंकल आटा गूंथते थे, रोटी बनाते थे, और उसको गरम गरम करके डेली खाते थे, 15-20 दिन जो भी हो, जब तक वो सब्ज़ी ख़त्म ना हो जाए। तो वो कैसा लाइफ जी रहे थे, मतलब बीइंग एज एन, मतलब शायद वो डेवलपमेंट कमिश्नर से वो रिटायर किए थे, बीइंग एज ए, मतलब सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर। उनका क्या हालत है, मतलब क्या हालत में वो आज जी रहे हैं। उनको कोई लिबर्टी नहीं। वो शायद उनको ये भी सुनने आया कि उनके घर में खिड़कियों में भी ताला लगा हुआ है।
नोबडी कैन कम इनसाइड, नोबडी कैन गो आउटसाइड। आज तक उनके घर में कोई एक रिलेटिव नहीं आया 6-7 साल से। आप बता सकते हैं मतलब कोई, मतलब ऐसा कोई फैमिली हो सकता है जिसे कोई रिलेटिव ना आया हो, और जो भी अगर आता भी हो ना उनके यहाँ, तो वो नीचे से उनको भेज देती थी, कभी ऊपर नहीं उनको। ऐसा क्यों करती थी, क्या लगता? अब क्यों करती थी, साइकी थी, क्या थी? मेरे दोस्त को तो वो रिनपास में एडमिट करवा दी, है ना। मतलब उसको साइकी मतलब होना चाहिए था इस औरत को। हम आंटी भी नहीं बोल रहे, हम इनफैक्ट वो आयुष्मान से उस दिन शनिवार को हम मिलने गए थे रिनपास में, मुझे मिलने नहीं दिया था वहाँ के वार्डन ने, ठीक है। उस चीज़ का मेरे पास है सारा चीज़। तो सीआईपी में उस औरत को एडमिट होना चाहिए था। मैंने आयुष्मान को कहा कि तुम्हारी मदर को, मैं आंटी है, हम मेरा मुंह से अब कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने टॉर्चर किया मेरे को नहीं सहा गया। जब ये पुलिस कंप्लेन हुआ, उसका रेस्क्यू हो गया, क्या आगे कोई कार्रवाई बढ़ी? आप क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या हो? देखिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैंने अभी 2 दिन पहले वहाँ के एसएचओ साहब को मैंने फ़ोन लगाया था, अरगोड़ा थाना में मैंने जहाँ केस किया था, मैंने सर को फ़ोन लगाया कि सर 164 की क्या बयान दर्ज हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी के बाद से जो प्रक्रिया चालू होनी थी। मगर उन्होंने कहा कि विवेक जी आप इस पे मत आप बोलिए, ये अब आपने कंप्लेंट किया है, अब ये पुलिस की काम है, आप इस पे मत दखलंदाजी करें। तो कहीं ना कहीं जस्टिस मिलना चाहिए ना। मतलब काफ़ी समय हो गया रेस्क्यू हुए हुए, लास्ट मंडे रेस्क्यू हुआ और आज मंडे है। तो बताइए, मतलब ऐसे करने से तो फिर वो क्या लग रहा है कि आईएएस की पत्नी है, पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ी हैं, तो उसका कुछ फायदा या प्रेशर हो रहा है? एकदम हो रहा है, एकदम हो रहा है। शनिवार को मैं जब मिलने गया था तो उस दिन तो मिलने नहीं दिया गया मुझे। आज हमको सुनने को मिल रहा है कि उनके बेटे को उनकी उनकी बहन और अंकल जा कर के निकाल के आया है। तो चीज़ों को कहीं ना कहीं तो मैनिपुलेट किया जा रहा है। रिनपा से मतलब ये है कि कभी भी एडमिट कराओ और कभी भी निकाल लो। मतलब ये कोई मजाक है? ये कोई मजाक है? मतलब कुछ तो होना चाहिए। आप तब तक कह रहे थे कि हाँ पागल है, मेरा बेटा पागल है, वो काफ़ी वायलेंट। आज उसको निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि अब चीज़ें उनके उनके साथ नहीं चल रही हैं, उनके अगेंस्ट जा रही हैं, तो चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए अच्छा अब बेटा को भी फिर से ये कर लिया। अंकल तो बेचारे अब हम क्या बोलें इसमें। आप लोग इंतजार अभी कर रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो आगे बढ़े? हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बयान दर्ज हो और जो भी कार्रवाई की जानी हो एकदम मतलब तत्क्षण हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी उस लेडी और उसकी बेटी द्वारा किया जा रहा है, तो वो पूरा प्रक्रिया को वो मैनिपुलेट करने के लिए प्रयासरत है। तो जो आपको जानकारी मिली, सुनीता कहाँ की रहने वाली है? वो कैसे सीमा पात्रा के घर तक पहुंची? वो गुमला की रहने वाली हैं। उनको वहाँ पर एज एन मतलब कि हाउस हेल्प के लिए मतलब वो गई थी, उनके शायद फैमिली मेम्बर ने उनको वहाँ पर रखवाया था। खुल करके उतनी बात नहीं हो पाई, मगर हाँ वो बेसिकली गुमला की है। सुनीता खाखा कुमारी वो अपना नाम बताती है। तो ये विवेक बास्की थे जिन्होंने अरगोड़ा थाने में कंप्लेन दर्ज कराया था सीमा पात्रा के खिलाफ, और बताया था कि किस तरह से सुनीता को जो है बंधक बना के रखा गया है और उसे तरह तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। ये विवेक का आरोप है। हालांकि सीमा पात्रा जो है फ़िलहाल फ़रार हैं। उनके नंबर पर हम फ़ोन करके उनका भी पक्ष जानना चाहें, लेकिन नहीं लगा। बीजेपी महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरती खुजूर से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि आज ही वह गिरिडीह में जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा था वहाँ से वो प्रशिक्षण समाप्त करके लौटी हैं। वह इस मामले को देखेंगी और उन्होंने ही बताया कि सीमा पात्रा जो है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य हैं। अब उन पर क्या कार्रवाई पार्टी कर सकती है और ये पूरा मसला क्या है वो खुद से देखेंगी, और होगा तो वो रिम्स में जो इलाजरत हैं सुनीता, उससे मुलाकात भी करने जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जो है पुलिस प्रशासन जो है थोड़ी तत्परता दिखाए और 8 दिन बीत जाने के बाद भी जो बयान दर्ज नहीं हुआ है, कम से कम वो बयान दर्ज हो और सीमा पात्रा जो पावर का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करके एक नौकरानी पर जिस तरह से इस तरह की घटना को अंजाम दे रही है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in